पूरा जम्मू कश्मीर सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहा है और इसीलिए वो सड़कों पर है। और ये तस्वीरें उसी दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त की जब लोगों में आक्रोश है। देखिए वहाँ के लोग हैं जो काफ़ी आक्रोशित नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें राहुल भट्ट के लिए, उनके परिवार के लिए, घाटी के लिए इंसाफ चाहिए। ये सब सिलसिला रोकना होगा, सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाने होंगे यहाँ पर कि इस तरह से कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जाना बंद हो। हत्या के खिलाफ जो लोग हैं देखिए वहाँ पर वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। सनी ये ले लो आप बेटा। सनी पुलिस ने ज्यादती की है, पुलिस ने ज्यादती की है। हमें बंदे, हमें वापस चाहिए और हमें मास रिजिग्नेशन चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए, मास रिजिग्नेशन चाहिए हमें। प्लीज compensation, the government jobs and this has come already. राहुल जी की फैमिली के लिए कंपनसेशन, उनकी मैडम को जॉब मिलना चाहिए और वो भी जम्मू में, श्रीनगर में नहीं, क्योंकि राहुल जी ऑलरेडी सफर हो चुके हैं, वो आपने देख लिया। ऐसे कितने राहुल जियों को मारोगे? अभी अगर हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, मुझे बताइए लाठी चार्ज हो रहा है, किस बात का लाठी चार्ज हो रहा है? एलजी साहब हमसे मिलने नहीं आ सकते, हम भी तो हिंदुस्तानी हैं, हम कौन से कोई अगेंस्ट एंटी इंडियन है, लेकिन इतना अगेंस्ट हमारे साथ क्यों? इतना अगेंस्ट हमारे साथ आखिर 4 persons are still detained in the jail for peaceful protest. हमने कोई पत्थर नहीं उठाया, कोई डंडे नहीं। आपके बंदे आते रहे, हम नहीं कर रहे। सर 2 मिनट ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। मैं एक रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूँ कि आप अगर डिमांड रखें तो डिमांड वो बात ये बोलते बस 1 मिनट ज़्यादा सिर्फ वो खुद बोल रहे हैं। मैडम वो खुद बोल रहे हैं ना, उनको काइंडली बोलने दीजिए। खुद ही बोल रहे थे। को बोला मुझे भी गोली मार दे, मेरे को भी गोली मार दे, मुझे भी नहीं। एक्सीडेंट हुआ, आप कहाँ थे? उसको कहाँ मारी गोली, मेरे को भी मार दे, मुझे बोला एक गोली पड़ी, फिर बोला 3 गोलियां मारी, उसको 5 गोलियां मारी, उन्होंने 5 पूरी रिवॉल्वर निकाली कर डाली उसमें। वो इतना बेचारा पहलवान तो नहीं था, वो बेचारा सूखा सा था, उसको एक गोली भी काफी थी उसके लिए। उसके लिए एक गोली भी काफी थी, 2 गोलियां मुझे भी मार देते, 2 गोलियां मुझे भी मार देते। सिक्योरिटी ऑफिसर थे और उस फोन आया, मैं उन्हीं के घर में बैठी थी, उसकी बेटी का बर्थडे था, उसी वक्त गई थी। मैंने 10 मिनट पहले उससे बात की थी, 10 मिनट पहले। मुझे बोलता है किसी का नहीं खाना, ये तूने जो धुलवाए हैं इसको पैसे बराबर देना, जितना मांगेंगे उतना देना, ये गरीब है इनको दे देना। बस 10 मिनट भैया, 10 मिनट की बात हुई। 10 मिनट के बाद मुझे नहीं पता था उसको गोली मार देंगे। मुझे पहले ही थार उठ गई थी, जब उसको गोली मारी मुझे थार उठ गई थी। मैंने यूं ही साहिल भैया को फोन आया, मुझे पता था ये इसी को कुछ हो गया, इसको ही कुछ हो गया। वो मुझे वहां तक बोला इसको कंधे में गोली मारी है। मैंने बोला चलो बाजू चली जाएगी, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। मैंने टांग भी चली जाती, मैं कर लेती कुछ ना कुछ, मगर भैया उन्होंने मुझे उसी को ले लिया। मुझे उसी से एहतियात चल रहे हैं हर जगह पे, आपको प्रोत्साहन मिल रहा है इसका? आपको लग रहा है सारे आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो? अकेली तो भैया मैं रह ही गई हूँ, मेरे साथ ही सबसे कोई नहीं है, कोई नहीं है, मेरा वही था बस। ये देख सकते हैं आप, जो उनकी वाइफ है और साफ कहा है कि नहीं बोला उसने। अब क्या बोलेगी? तो इस वक्त आप सुन रहे थे राहुल भट्ट की पत्नी को किस तरह से 10 मिनट पहले उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन वो बातचीत आखिरी बातचीत हो जाएगी, इसका एहसास शायद कभी भी नहीं होगा। साहब कि वी हैव टू ट्रांसफर टू जम्मू, वी डोंट वांट टू स्टे हियर। तो कल जो डिविजनल कमिश्नर यहाँ आए थे उन्होंने भी अश्योरेंस दी थी यहाँ। मैम ये अश्योरेंस तो कई बार दे चुके हैं, लेकिन वो क्या हुआ अभी तक? पे कुछ नहीं हुआ। नहीं, आप मुझे बताओ, सरदारनी स्पिंदर कौर मैम को मारा, कुछ हुआ? उसके क्रिमिनल्स को पकड़ा गया, उसके बाद वो दूसरे जो मारे थे विजय को, उनको कुछ हुआ? तो आज इस बेचारे ने क्या किया था? किसी के साथ किसी की दुश्मनी नहीं थी, ये बंदा सबके हेल्पफुल था, फिर भी इसको मारा क्यों?
हमारे साथ ये इनजस्टिस क्यों हो रही है? हमें कुछ नहीं, किसी से कोई गिला नहीं है। वी वांट ट्रांसफर। You want transfer? यस मैम, इट्स अवर केस। Is it only for those who are serving under Prime Minister's package that they are demanding their transfer from this region to Jammu region? Yes, ma'am. So others will also, I don't know about others, but VM package employees want our transfer to Jammu. So demand is coming quite loud and clear. मैम आप बताइए, आप भी यहाँ बैठी हुई है कल से? जी मैम, हम डिमांड कर रहे हैं, हमें जम्मू भेजा। हम मास एजिटेशन पे बैठे हैं इस वक्त। हमें यहाँ जॉब नहीं करनी। हमें यहाँ क्या मिला जॉब करके? क्या मिला हमें यहाँ जॉब करके? यहाँ पे हमारे माँ बाप ने अपनी ज़मीनों से खोई हमारे लिए। अब हम फिर यहाँ से आए कश्मीर को अपनाने के लिए। अब हम कल फिर से एक और बच्ची अनाथ हो गई, उसका क्या कसूर था? हम तो गन नहीं उठाते, यहाँ के बच्चों को दिल से पढ़ाते हैं। हम तो पत्थर नहीं उठाते, हम तो दिल से उनको प्यार करते हैं। फिर हम पे ऐसी बार बार हमें ही क्यों मारा जाता है? और हम क्यों बलि का बकरा बने? गवर्नमेंट को जो करना है करे, लेकिन हमें गरीब मजदूर रोटी कमाता किस लिए? ताकि सुख शांति से अपने परिवार को खाना खिला सके। क्या आप ही बताइए, मैं सुख शांति से अपने परिवार को खाना खिला सकती हूँ? मेरा बेटा मुझे कह रहा, मम्मा प्लीज आप मत जाओ बाहर, क्योंकि मैं 9th में पढ़ता हूँ। मैं क्या करूँगा? अभी छोटा हूँ, मैं अभी जॉब नहीं करता। मम्मा आपको भी मार देंगे। मैम आपको लगता है ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाए? लेकिन आज देखिए पुलवामा में भी एक कांस्टेबल जो घर पे था, लीव पे था, घर के बाहर उसको गोली मार दी और वो भी मर गया। मैम मैं उसका तो नहीं जानती, लेकिन मैं अपनी बात करती हूँ। हमारा इतना बड़ा घर था यहाँ पे, मेरे माँ बाप ने वो छोड़ दिया। हम लोग यहाँ से जाने के बाद टेंट में हम रहे। मेरे माँ बाप, उन्होंने हमें टेंट में पढ़ाया। हाँ, अपने सारे ऐसो आराम छोड़ के हम वहाँ पे गए इतनी गर्मी में रहने के लिए। अब फिर से यहाँ आए, मेरे बच्चे की क्या सिक्योरिटी है? क्यों? अब आप मुझे ये बताइए, कैसा देश है ये? कैसा देश है कि जहाँ हमें बॉर्डर्स पे आर्मी वालों को रखते हैं ताकि हम आराम से सो सके? अब यहाँ कैसे सोएंगे हम आराम से, बताइए? लाइफ हमारे लिए बिल्कुल सुकून नहीं है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है हम लोगों के लिए। आप बोलो, हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें ये नहीं पता होती कि हम लोग शाम को वापस आएंगे कि नहीं। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम ऑफिस जाते हैं, हमें डर होता है रास्ते में अगर कोई सीधे भी चल रहा होगा, अगर सीधे भी वो उसका इंटेंशन सही होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे ही मारने के लिए आ रहा है। So demands are growing louder. They're saying there's no sense of security to the Kashmiri Pandits. They are here. They are providing education. तो सुना यहाँ पर आपने लोगों को जो वहाँ पर मौजूद है, उनका ये कहना है कि वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको वहाँ से सीधा जम्मू भेज दिया जाए। आप सोचिए कि वो लोग वहाँ पर कितना असुरक्षित फिलहाल महसूस कर रहे हैं कि ये मांग उनकी ओर से उठाई जा रही है। तो एक तरफ देखिए किस तरह से इंसाफ की मांग के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और इन पर जब आंसू गैस की गोले छोड़े गए तो भी इनको गुस्सा आया कि आखिर इनका कसूर क्या है? क्या इंसाफ की मांग करना गलत है? क्या न्याय की मांग करना गलत है? और सड़कों पर अगर ये उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर के, राहुल भट्ट के इंसाफ के लिए, तो आखिर आंसू गैस की गोले क्यों छोड़े जा रहे हैं? लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है? पुलिस से भी इन सब की भारी नाराजगी है। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम तो अपने इंसाफ के लिए आए हैं, हम तो न्याय की बात करने के लिए आए हैं, और उस पर भी अगर आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे तो फिर ये किस तरीके का साथ निभाना है? ना कौन पसंद करेगा इतनी टेंशन में? सुबह ये जॉब के लिए निकला लड़का, इतना छोटा है, ऑफिस के लिए निकला, इसकी बेटी 2nd क्लास में पढ़ती है, खो दिया अपने बाप को। इसकी माँ देखिए वो कैसे रो रही है। क्या कसूर था इसका? क्या कसूर था? अब हाँ पता एलिगेशंस लगेंगी, ये जी करप्ट था, ये वो था, ये यहाँ पे चलता है, हम देखते आ रहे हैं इतने सालों से। तो लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, देखिए किस तरह से अपना दर्द वो बयान कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आखिर गलती क्या थी, राहुल भट्ट की गलती क्या थी? वो अपना काम कर रहे थे, अपने दफ्तर में मौजूद थे और वहाँ जाकर आतंकियों ने उनको निशाने पर लिया, उनकी जान चली जाती है। और एक के बाद एक सवाल जो हैं वो लोग यहाँ पर उठा रहे हैं रुआसी आवाज़ में। सबको बहुत दुख है, ये सब वो लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं कि राहुल अब उनके बीच में नहीं है, और उसी के साथ साथ सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या इसी
सिलसिले को कायम रखा जाएगा? क्या इसी तरह से टारगेट करके हत्याएं होती रहेंगी? इसको रोकना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। और अब उनका सब्र जो है, उनका धैर्य जो है वो जवाब दे रहा है।